हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद पार्वती में। फ्रेंड्स, आज की जो प्रैक्टिस है वो है वर्ब एग्रीमेंट पर। ये वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन है, लगभग 30 क्वेश्चंस हैं और इनमें से देखते हैं आपके कितने सही होंगे, इसमें से कितने करेक्ट होंगे वो आप चेकआउट करना अपना। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, नीदर द मैनेजर नोर द एम्प्लॉयज एग्री विद द न्यू पॉलिसी। तो यहाँ पे क्या लगेगा, देखो इसका क्या रूल होता है कि नीदर द मैनेजर नोर द एम्प्लॉय, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब लगाते हैं। तो ये नियरेस्ट सब्जेक्ट एम्प्लॉय प्लूरल है तो प्लूरल के साथ एग्री ही लगेगा, तो ये राइट है, ये राइट क्वेश्चन है। विद द न्यू पॉलिसी एग्री विद होता है, ये भी याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बाय टुमारो। ये देखो इसने कहा है बाय टुमारो, कल तक, यानी कि फ्यूचर की बात करी है। तो फ्यूचर की बात करी है तो यहाँ पे लगेगा ईच ऑफ द बॉय। सब्जेक्ट का कौन सा है, यहाँ पे ईच है। ईच सब्जेक्ट भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, तो ईच सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगी। तो यहाँ पे लगेगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स विल हैव। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ लगेगा विल हैव, विल हैव तो लगा हुआ ही है, विल और लगेगा यहाँ पे, विल हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आइदर माई सिस्टर और माई ब्रदर्स, या तो मेरी सिस्टर या मेरे भाई, बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द इवेंट। तो देखो यहाँ पे आइदर और, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। तो बी की प्लूरल फॉर्म क्या होगी, आर, यहाँ पे होगी आर, यहाँ पे आर लगेगा। नीदर माई सिस्टर और माई ब्रदर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इवेंट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये रेज कर देती हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ द पीपल हु अटेंड द सेमिनार हैज इंक्रीज दिस ईयर। द नंबर ऑफ पीपल, ये देखो यहाँ पे दिया है द नंबर ऑफ पीपल। द नंबर क्या होता है, द नंबर होता है प्लूरल, द नंबर हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। दो द नंबर अटेंड, द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंड, तो यहाँ पे अटेंड ही रहेगा। द सेमिनार हैज इंक्रीज दिस ईयर, तो यहाँ पे अटेंड का अटेंड ही रहेगा, ये आंसर ठीक है इसका। मैथमेटिक्स बी माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स, यहाँ मैथमेटिक्स का क्या मीनिंग है, यहाँ पे मैथ से, मैथ को बताया जा रहा है कि मेरा जो मैथ है वो बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैथमेटिक्स सिंगुलर होता है, लेकिन आप इसको एस देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि इसमें आर नहीं लगा देना है, इसमें इज ही लगेगा। तो मैथमेटिक्स इज लगेगा इसमें। मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट नंबर 6, the committee decided the data for the annual meeting yesterday। एनुअल मीटिंग yesterday यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, yesterday आ गया है। तो आपको पूरा सेंटेंस पढ़ के ही देखना है कि इसमें कौन सा टेंस का भाव निकल रहा है, ये भी आपको देखना है। तो ये देखना है द कमेटी डिसाइडेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसाइडेड हो जाएगा, क्योंककि पास्ट की बात कर रहा है। डिसाइडेड, DECIDED, डिसाइडेड। ओके, नेक्स्ट नंबर 7, स्कार्सली ही अराइव व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा। तो स्कार्सली क्या है, स्कार्सली होता है एडवर्ब, और एडवर्ब अपने साथ क्या लेता है, एडवर्ब लेता है इन्वर्जन। तो यहाँ पे इन्वर्जन होगा। तो इस व्हेन द फोन रैंग, तो ये कहाँ की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है कि व्हेन द फोन रैंग, कि जब फोन बजा। तो यहाँ होगा स्कार्सली हैड ही अराइव्ड, यहाँ पे क्या होगा, हैड ही अराइव्ड, हैड लगेगा पहले क्योंकि इन्वर्जन लेगा, हैड ही अराइव्ड। हैड ही अराइव्ड। ओके, यहाँ पे होगा हैड ही अराइव्ड, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन होगा तो यहाँ पे पहले हैड लगेगा, उसके बाद ही लगेगा, और उसके बाद इसमें डी लग जाएगा, हैड ही अराइव्ड, क्योंकि स्कार्सली एक एडवर्ब है और एडवर्ब हमेशा इन्वर्जन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 है द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द सर्वे रिवील इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स। द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द सर्वे, कि जो डाटा है वो जो कलेक्ट किया गया फ्रॉम द सर्वे, सर्वे से जो डाटा कलेक्ट किया गया है, इसे रेज करो। द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द सर्वे रिवील इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स, कि जो डाटा है जो सर्वे से कलेक्ट किया गया इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, देखो द डाटा, डाटा क्या है यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द सर्वे। नहीं, डाटा क्या होता है, डाटा होता है प्लूरल, डाटा प्लूरल होता है, डाटम होता है सिंगुलर। तो द डाटा प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल ही वर्ब लगेगी, तो ये रिवील प्लूरल ही है, तो ये यहाँ पे ठीक है, रिवील का रिवील ही रहेगा यहाँ पे। द डाटा कलेक्टेड द सर्वे रिवील इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स। नेक्स्ट, नीदर द टीचर नॉर द प्रिंसिपल, नीदर द टीचर नॉर द प्रिंसिपल नो द आंसर, कि ना ही तो टीचर और ना ही प्रिंसिपल इसका आंसर जानते हैं। तो देखो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा, नोज लगेगा, एस लग जाएगा इसमें, नोज। नीदर द टीचर नॉर द प्रिंसिपल नोज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ बुके ऑफ फ्लावर, फ्लावर का जो एक बुके है, मेक द रूम लुक ब्यूटीफुल, रूम को कैसे बना देता है, ब्यूटीफुल बना देता है। तो अ बुके, एक बुके की बात हो रही है, तो यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हुई है तो सिंगुलर ही इसमें एस लगेगा, मेक्स। अ बुके ऑफ फ्लावर मेक्स द रूम लुक ब्यूटीफुल। नंबर 11, नो वन इन द ग्रुप अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। नो वन क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो भी होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। नो वन स्टैंड्स, इस पे भी एस लगेगा, स्टैंड्स द प्रॉब्लम। नेक्स्ट 12, पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी इन माई वेज। तो पॉलिटिक्स क्या है यहाँ पे, पॉलिटिक्स एक, यहाँ पे देखो आपको ये देखना है कि आप एस को देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि ये पॉलिटिक्स यहाँ पे प्लूरल है, नहीं, ये पॉलिटिक्स यहाँ पे सिंगुलर है, पॉलिटिक्स सिंगुलर होता है। ये है पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमी इन मैनी वेज, एस लगेगा इसमें भी। द पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमी इन मैनी वेज। नेक्स्ट नंबर 13, द पेयर ऑफ शूज नीड टू बी रिपेयर, कि जो शूज का जो पेयर है उसे रिपेयर की ज़रूरत है। तो द पेयर क्या हुआ, सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के साथ, वैसे तो शूज के साथ प्लूरल आता है लेकिन ये पेयर हो गया तो सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे लगेगा नीड्स, एस। याद रखने हैं आपको, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे क्या लगेगा, द पेयर ऑफ शूज नीड्स बी रिपेयर। नेक्स्ट नंबर 14 है, देयर ब्लैंक सेवरल रीजन्स फॉर हिज डिसीजन। देखो ये इसके अकॉर्डिंग हम कभी भी वर्ब नहीं लगाते, वर्ब लगाते हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है सेवरल रीजन्स, क्योंकि फोर के बाद तो जो फोर है ये तो प्रीपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे है सेवरल रीजन्स, तो देयर आर, क्योंकि प्लूरल है तो देयर आर यहाँ पे होगा, देयर आर सेवरल रीजन्स फॉर हिज डिसीजन। नंबर 15, नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो द टीचर। ये भी देखो वही रूल है कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगा। टीचर क्या है, सिंगुलर है, तो बी की फॉर्म लगानी है हमें सिंगुलर में, तो लगाएंगे इज एक्साइटिंग अबाउट द ट्रिप। एक्साइटिंग अबाउट होता है, ये भी देखो, ये पढ़ते हुए याद रह जाते हैं कि एक्साइटिंग अबाउट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द टीम प्ले एक्सेप्शनली वेल इन द फाइनल लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं,
कि जो पिछले साल है वो खेली। तो लास्ट ईयर की बात करेगा तो द टीम प्लेड, ईडी लगेगा इसमें, प्लेड, द टीम प्लेड एक्सेप्शनली वेल इन द फाइनल लास्ट ईयर। ओके, चलो नंबर 17, इसे रेज करती हूँ। नंबर 17, द सीरीज ऑफ लेक्चर्स कवर वेरियस एडवांस्ड टॉपिक्स। द सीरीज, तो सीरीज क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए कि सीरीज सिंगुलर होती है प्लूरल होती है। तो ये आपको याद रखना है कि सीरीज भी हमेशा सिंगुलर होती है। ऐसे आपको एस देख के कंफ्यूज नहीं होना है, सिंगुलर होती है ये। द सीरीज ऑफ लेक्चर्स कवर्स वेरियस एडवांस्ड टॉपिक्स, तो एस लगेगा यहाँ पे भी, कवर्स। द सीरीज ऑफ लेक्चर्स, लेक्चर्स की जो सीरीज है वो कवर करी हुई है। नंबर 18, फ्यू ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट में से कुछ, कंप्लीट द टेस्ट ऑन टाइम। ऑन टाइम मतलब वो कर चुके। ऑन टाइम का मतलब है कि जब तो उन्होंने बताया कि जो फ्यू स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना जो वर्क है वो कंप्लीट टाइम पर कर लिया, तो ये पास्ट की बात बता रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यू ऑफ द पार्टिसिपेंट कंप्लीटेड, ईडी इसमें लग जाएगा, कंप्लीटेड। यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ इसका कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। ओके, नंबर 19, द सीजर्स लाई ऑन द टेबल। सीजर्स क्या होते हैं, सीजर्स होती है देखो प्लूरल, आपको ये याद रखना है कि सीजर्स होती है प्लूरल। तो प्लूरल में एस नहीं लगाते। द सीजर्स लाई ऑन द टेबल, तो ये लाई का लाई रहेगा, ये ठीक है कि जो सीजर्स है वो देखो जिसके दो फ्लक होते हैं तो उसे हम प्लूरल काउंट करते हैं। जैसे स्पेक्टिकल्स हो गया, सीजर्स हो गई, टोंग्स हो गया, प्लार्स होगा, तो ये हमेशा प्लूरल होती है। तो द सीजर्स लाई ऑन द टेबल पड़ी हुई है। ओके, ये करेक्ट है। 20, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क रिमेन अनफिनिश्ड। कि अ लार्ज अमाउंट क्या होगा, लार्ज अमाउंट होगा, ये सिंगुलर होगा, अ लार्ज अमाउंट, तो लार्ज अमाउंट रिमेन्स, ऐसा लगेगा इसमें, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क रिमेन्स अनफिनिश्ड। द जूरी अनाउंस द वर्डिक्ट टुमारो, कि कल अनाउंस करेगी जूरी क्या है, कल अनाउंस करेगी, तो विल अनाउंस होगा इसमें, ये पीछे का रेज करती हूँ, विल अनाउंस, यहाँ पे विल लग जाएगा इससे पहले, विल अनाउंस द वर्डिक्ट टुमारो। नेक्स्ट है 22 पर है, ये रेज करो पहले, नीदर ऑफ द आंसर्स करेक्ट, कि इनमें से नीदर का मतलब है सिंगुलर, नीदर ऑफ द आंसर सीम्स करेक्ट, तो यहाँ पे होगा सीम्स, एस लगेगा यहाँ पे भी, सीम्स करेक्ट। एवरी वन ऑफ द सोल्यूशन में से प्रत्येक, डिपेंड ऑन द प्रॉपर स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे देखो एवरी वन है, तो एवरी वन है तो सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे एस लग जाएगा, इसमें डिपेंड्स हो जाएगा, इस पे एस लग जाएगा, डिपेंड्स। 24, 10 किलोमीटर्स टू फार टू वॉक। 10 किलोमीटर्स को क्या काउंट करेंगे हम, 10 किलोमीटर्स को करेंगे सिंगुलर काउंट। ये नहीं कह सकते 10 किलोमीटरों, नहीं 10 किलोमीटर ही बोलते हैं ना, तो इसलिए ये सिंगुलर ही काउंट करा जाएगा। तो 10 किलोमीटर्स इज, यहाँ पे क्या बनेगा, इज, यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैं इसकी, इज लगेगा। 25, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मूव इन परफेक्ट फॉर्मेशन। द फ्लॉक क्या है, यहाँ पे तो देखो बर्ड्स तो प्लूरल, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट द फ्लॉक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, मूव्स लगेगा, एस लगेगा इसमें।
क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, 26 है कि सेवरल पीसीज ऑफ एडवाइसेज सपोर्ट द थ्योरी। सेवरल पीसीज, देखो जो एविडेंस होता है फ्रेंड्स, ये तो होता है सिंगुलर नाउन, क्योंकि जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होती है वो हमेशा सिंगुलर ही होती है, लेकिन इसने कहा है कि सेवरल पीसीज, इसको प्लूरल बना दिया गया। सेवरल पीसीज ऑफ एडवाइस सपोर्ट द थ्योरी, तो ये पीसीज प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ प्लूरल ही वर्ब लगेगी, और ये प्लूरल वर्ब ही है सपोर्ट, तो ये करेक्ट है। सेवरल पीसीज ऑफ एडवाइस सपोर्ट द थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 27, नन ऑफ द बुक्स बी अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। तो नन ऑफ द बुक्स, नन ऑफ का मतलब है कि एक भी बुक नहीं है, तो नन हमेशा सिंगुलर होता है। नन ऑफ द बुक्स इज, तो यहाँ क्या लगेगा, इज लगेगा, बी की जगह इज हो जाएगा। नन ऑफ द बुक्स इज अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। द न्यूज स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस द टाउन। द न्यूज स्प्रेड, न्यूज क्या होता है, न्यूज होती है सिंगुलर, न्यूज हमेशा सिंगुलर होती है, तो इसलिए यहाँ पे एस लग जाएगा, इसमें स्प्रेड्स लग जाएगा। द न्यूज स्प्रेड्स रैपिडली अक्रॉस द टाउन, ये सिंगुलर होते हैं, इसमें एस देखकर आपको कंफ्यूज नहीं हो। कई सारे वर्ड इसमें ऐसे आए हैं जो जिनके लास्ट में एस लगा हुआ लेकिन फिर भी वो सिंगुलर होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स था, एक एडवाइस पीसीज ऑफ एडवाइस था, और एक यहाँ पे देखो न्यूज आ गया है। तो कई सारे वर्ड ऐसे हैं जिसमें एस लगा लेकिन फिर भी वो सिंगुलर है, आपको याद रखने हैं। नंबर 29, ईच ऑफ दीज प्रॉब्लम्स रिक्वायर स्पेशल अटेंशन। ईच ऑफ द प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स में से एक, ये भी देखो ये प्रोनाउन होता है ईच, तो ईच के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगी, तो ये सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे सिंगुलर ही वर्ब लगेगी, तो ईच के साथ लगेगा यहाँ पे एस लग जाएगा, इसमें रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए ये मैंने लगभग 30 थे, लेकिन पता नहीं कहाँ ही गड़बड़ हो गई है, तो 29 ही बचे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए ये। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।